देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, जो 65 लाख लोगों को लेकर ये बड़ा यहाँ पे जो है स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, अगर 65 लाख लोग जो थे, वो मृत थे, इसलिए आपने उनका नाम काटा, अगर वो दूसरी विधानसभा में थे, इसलिए आपने उनका नाम काटा है। मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव आयोग जो है एफिडेविट दाखिल करके क्यों नहीं कह देता? मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि भैया हम ऐसा कोई कानून नहीं है कि हमें बाध्य करे कि हम 65 लाख लोगों का नाम बताएं, तो मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग कौन सी धांधली को छुपाना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है चुनाव आयोग को कि 65 लाख लोगों के आप नाम बताइए, वो भी मशीन रीडेबल फॉर्म में, तो ये मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग की के ऊपर एक बहुत बड़ी फटकार थी, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ रचना जी, सच्चाई है कि विपक्ष एसआईआर के प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जिस प्रकार से उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जिस हड़बड़ी में किया जा रहा है, आज इसी को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया था प्रेस वार्ता में, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। सच्चाई ये कि वो यहाँ पे जवाब ही नहीं दे पा रहे कि किस प्रकार से ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी मेसअप हो चुकी है। आज इसको खुद जेडीयू के, चाहे वो एमपी हो, जेडीयू के सांसद हो, एमएलए हो, खुद बड़े बड़े नेता इसको स्वीकार करें, खुद चिराग पासवान जी की पार्टी इसको स्वीकार करी कि एसआईआर की प्रक्रिया जो वो पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है। अरे अब आपसे विपक्ष शुरुआत से कह रहे कि आप इसको हड़बड़ी में अगर करेंगे तो इसमें धांधलियां निकलेंगी। आज सच्चाई है कि एसआईआर की प्रक्रिया को आप देखेंगे, उसमें जिस प्रकार से धांधली निकल आ रही है कि 80,000 वोटर्स अपने फेक वोटर्स को एक फेक एड्रेस पे रजिस्टर कर दिया, वो भी 3 ऐसी विधानसभाओं में। एक मकान में जो है पीपरा विधानसभा में गलीमपुर गांव में आपने एक ही घर में 509 वोटर्स को कर दिया रजिस्टर, और पता चलता है कि ना ही वैसा कोई गांव है, जो गांव है वो उस विधानसभा में पता नहीं है कि किस प्रकार से पूरी जो है धांधली चल रही है। जमुई में आप जाएंगे, वहां पे 240 के करीब आपने वोटर्स एक ही जगह पे रजिस्टर कर दिया है, और वहां पे जाके पता चलता है उस घर में ना ही तो वो 240 लोग रहते हैं। तो ये धांधली नहीं है तो क्या है? ये सवाल अगर विपक्ष पूछेगा तो आपको यहाँ पे क्यों चिड़ मचती है? आपसे सवाल पूछेगा विपक्ष की, आपने पूरी प्रक्रिया चलाई, आज यहाँ पे पूरा एसआईआर का जो है उसका फेवर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या नतीजा निकलता है कि बीजेपी की जो मेयर है निर्मल देवी जी, उनके आज भी तो ईपीआईसी नंबर है, उनके परिवार के भी तो ईपीआईसी नंबर है। जो बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उनके आज भी 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग विधानसभा में। ये सवाल पूछेगा विपक्ष तो आपने कौन सी एसआईआर की प्रक्रिया चलाई है?